आपके बॉडी का हर एक काम जैसे कि सोचना, दौड़ना, पढ़ाई करना होता है शुरू एक छोटी सी फैक्ट्री से जिसे हम कहते हैं सेल। यस, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बट ये छोटी सी चीज़ भी एक मिनी सिटी जैसे काम करती है। यहाँ पर कोई पावर सप्लाई दे रहा है, कोई वेस्ट क्लीन कर रहा है और कोई इम्पोर्टेंट मैसेजेस भेज रहा है। तो चलिए छुप छुप के काम करने वाले इस माइक्रोस्कोपिक सिटी के अंदर एक एक्साइटिंग जर्नी पर चलते हैं। लेट्स एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ all living organisms. Living organisms like you, me, plants, and everything on this earth are made up of cells. The concept of the cell as the fundamental unit of life was first proposed by Sladen in 1838 in plants and Shaw 1839 in animals. स्लीडन और शॉन ने हमें एक सेल थ्योरी बताई अलॉन्ग विथ मिस्टर वर्चू। उन्होंने बताया दिस सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी का या किसी भी ऑर्गेनिजम्स का और जो फंक्शंस हो रहे हैं इतने सारे, ये सब सेल्स की वजह से है। और रुडोल्फ वर्चू साहब ने बताया ओमन्यूस सेल्यूलाए सेल्यूला, मतलब ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये हुआ थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ द सेल। तो आज हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या फंक्शन है, और लास्ट में हम देखेंगे प्लांट और एनिमल सेल्स का डिफरेंस। क्या आप जानते हो कि दुनिया के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो बड़े कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं? यस, द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जो सिंपल बिना न्यूक्लियस के होते हैं, यूकैरियोट्स जो एडवांस्ड सेल्स होते हैं जिनके पास होता है एक रियल न्यूक्लियस। प्रो मीन्स नो या फिर प्रिमिटिव जो मैच्योर नहीं है, और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। सो प्रोकैरियोट्स मीन्स नो न्यूक्लियस और यूकैरियोट्स मीन्स यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स के पास ट्रू एक एडवांस न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट्स के पास ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं यूकैरियोट्स में जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ये सब मौजूद होते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स आर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, और एग्जाम्पल्स ऑफ यूकैरियोट्स आर प्लांट्स, फंगाई, प्रोटीस्ट, एनिमल्स। तो चलिए आप देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल। तो इसके जनरल फीचर्स है कि वो स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट सेल्स है जो 1 to 10 माइक्रोमीटर इन साइज होते हैं। उनके पास न्यूक्लियस नहीं है, नो ट्रू न्यूक्लियस, जस्ट आई टोल्ड यू बिफोर। उनके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए है लेकिन वो न्यूक्लियर रीजन में ऐसे ही पड़ा रहता है। न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होते हैं। वो मोस्टली यूनिसेल्युलर होते हैं। ये तो है जनरल फीचर्स। और वो आप देखते हैं वो क्या क्या शेप्स में पाए जाते हैं। कोकस जैसे कि स्फेरिकल, गोलाकार, बैसिलस मतलब लंबे आकार के, विब्रियो जो कॉमा शेप के होते हैं, और स्पिरुलम स्पाइरल शेप के। ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल एनवलप स्ट्रक्चर में 3 मेन पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट इज ग्लाइकोकैलेक्स जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है, प्रोटेक्शन या एडेजन में हेल्प करता है। दूसरा है सेल वॉल विच गिव्स प्रोटेक्शन टू द सेल and it is made up of peptidoglycan. And inner membrane is plasma membrane which is selectively permeable जो मटेरियल एक्सचेंज कंट्रोल करता है। सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं जहाँ पे है न्यूक्लियोइड, मतलब न्यूक्लियर रीजन इज द रीजन वेयर
सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज फाउंड। प्रोकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम होते हैं 70 एस टाइप्स के। ये राइबोसोम्स साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं जो साइटोप्लाज्म में इधर उधर स्कैटर्ड रहते हैं। नेक्स्ट इज मीजोसोम्स। मीजोसोम्स इज द फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रेस्पिरेशन और डीएनए रेप्लिकेशन सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और साइटोप्लाज्म इट इज़ द फ्लूइड मैट्रिक्स विदाउट ऑर्गेनेल्स, वी ऑल नो दैट। फ्लैजेला कुछ कुछ सेल्स में होता है, कुछ कुछ सेल्स में नहीं होता। अगर होता है तो वो इम्पॉर्टेंट है मूवमेंट ऑफ द सेल। कुछ सेल्स में पिलाई या फिम्ब्रे भी पाए जाते हैं जो अटैचमेंट टू सरफेस के लिए काम आता है और कॉन्जुगेशन में भी यूज़ किया जाता है, दैट इज़ फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए। और इंक्लूजन बॉडीज़ या फिर ग्रैन्यूल्स भी होते हैं जो स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स में काम आते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स आर बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई। नेक्स्ट इज साइनोबैक्टीरिया, blue green algae, and last one is mycoplasm which is the smallest prokaryote which lacks cell wall also. प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि बैक्टीरिया पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें मैंने उसके शेप्स, टाइप्स और स्ट्रक्चर पे डिटेल से बात की है, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आप देखते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल्स साइज़ में बड़े होते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसमें डीएनए एनक्लोज्ड रहता है। यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज़। यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स, प्लांट्स और फंगाई एंड प्रोटिस्ट्स। सो देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल को प्रपोज किया था सिंगर और निकोलसन ने 1972 में। ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब ये कंट्रोल करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये फॉस्फोलिपिड बाय लेयर से बना है जिसके बीच बीच में प्रोटीन्स एम्बेडेड रहते हैं। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म, इट इज़ द मैट्रिक्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। इसमें साइटोसोल है, मतलब मैंने अभी कहा मैट्रिक्स, और ऑर्गेनेल्स हैं और अदर इंक्लूजन बॉडीज़ भी होते हैं। इट इज़ द साइट फॉर मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जो भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है वो सब यहाँ पे साइटोप्लाज्म में होता है। फिर आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज़ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। न्यूक्लियस इज एनक्लोज्ड बाय डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर एनवलप। इसमें डीएनए प्रेजेंट है यानी कि क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस। अब देखते हैं सेल ऑर्गेनल्स जो साइटोसोल में प्रेजेंट थे। Cytoplasm consists of different cell organelles like mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, peroxisomes, ribosomes, centrosomes, cytoskeleton, vacuole और क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल। तो चलिए देखते हैं what role they play in this tiny city. First one is mitochondria. It is a double membrane organelle, inner membrane folded into cristae. ये साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन है, मतलब सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो पावर क्या है? एटीपी, जो बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सो इसलिए हम इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम जो 70S टाइप के होते हैं जो प्रोकैरियोट्स में थे। सो हम इस ऑर्गेनल को सेमी ऑटोनॉमस, मतलब ये है तो यूकैरियोट की सेल में, फिर भी इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे कहेंगे सेमी ऑटोनॉमस। फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स है, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स पाए जाते हैं उसकी वॉल पे, जो
प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, और फिर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनमें राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट रहते, और ये साइट है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ केमिकल्स एंड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस। नेक्स्ट है गोल्गी apparatus. इट इज़ अ स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सैक्स। ये जो प्रोटीन या लिपिड बन रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उनका मॉडिफिकेशन, सॉर्टिफिकेशन, पैकेजिंग, इन सब में हेल्प करता है। ये अदर बॉडीज़ लाइक लाइसोसोम्स, सिक्रीटरी वेसिकल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार्ट्स बनाने में भी मदद करता है। नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स। हम इसे सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। ये एपोप्टोसिस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एपोप्टोसिस इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ। लाइसोसोम्स डाइजेस्ट ओल्ड ऑर्गेनेल्स, वेस्ट एंड फॉरेन मटेरियल्स। मतलब ये इन शॉर्ट सेल्स क्लीनअप सिस्टम है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। जो एक्स्ट्रा वेस्ट है जिसे डिस्ट्रॉय करना है वो सब लाइसोसोम्स में हो जाता है। नेक्स्ट इज पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स का इम्पॉर्टेंट रोल है डिटॉक्सिफिकेशन। ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड न्यूट्रलाइज करता है, फैटी एसिड और अमीनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करता है। इट इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल विथ ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम। वाई ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम? बिकॉज इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। मैंने बताया था ना, राइबोसोम्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाते हैं। उनका इम्पोर्टेंट रोल है प्रोटीन सिंथेसिस। और कुछ राइबोसोम्स फ्रीली इन साइटोप्लाज्म भी पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर ATS टाइप राइबोसोम्स होते हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप होते हैं। लेकिन 70S टाइप तो यूकैरियोटिक में भी है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। बट यूकैरियोटिक सेल्स के मेन राइबोसोम्स ATS टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स एनिमल सेल्स में ही पाए जाते हैं। ये हेल्प करते हैं स्पिंडल फॉर्मेशन में ड्यूरिंग द सेल डिवीजन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स। नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन मतलब जैसे हमारा बॉडी का स्केलेटन होता है, वैसे ही सेल्स का भी स्केलेटन होता है। So it is a network of microtubules, microfilaments and intermediate filaments. ये सेल को शेप, स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ देता है और ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। और मेन रोल है इसका मूवमेंट। जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तब क्रोमोसोम्स का मूवमेंट होता है, तो उस मूवमेंट में और उस सेल के डिवीजन में हेल्प करता है। फिर आता है वैक्यूल। वैक्यूल ज़्यादातर एनिमल सेल्स में कम ही पाए जाते हैं और प्लांट सेल में बड़ा और सेंट्रली प्लेस्ड होता है। वैक्यूल्स का रोल है स्टोरेज ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, और ये टर्जर प्रेशर इन प्लांट्स मेंटेन करता है। देन नेक्स्ट प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिनमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है कॉल्ड क्लोरोफिल, और ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। फिर आते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स कलर, सो इसमें कलर्ड पिगमेंट पाए जाते हैं अदर देन ग्रीन, जो फ्रूट और फ्लावर को कलर देने में मदद करता है। एंड देन ल्यूकोप्लास्ट्स जो कलरलेस है, वो सिर्फ स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन्स में हेल्प करते हैं। प्लास्टिड्स आल्सो हैव देयर ओन DNA, मतलब प्लास्टिड भी सेमी ऑटोनॉमस है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट।
विच इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सेमी ऑटोनॉमस होता है, मतलब इसका खुद का डीएनए है और इसमें भी 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज सेल वॉल विच इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल एंड प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन भी पाया जाता है। ये सेल को शेप, स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन देता है और प्रिवेंट करता है बस्टिंग ऑफ सेल्स इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, तो हमने सभी पार्ट्स, ऑर्गेनल्स सब देख लिया। अब थोड़ा डिफरेंस भी देख लेते हैं कि एनिमल और प्लांट सेल में क्या मेन डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट वन इज़ वैक्यूल्स, जो प्लांट सेल में लार्जर है और सेंट्रली प्रेजेंट है, और एनिमल सेल्स में स्मॉलर। नेक्स्ट इज सेल वॉल विच इज़ एब्सेंट इन प्लांट सेल एंड प्रेजेंट इन एनिमल सेल। फिर आता है सेंट्रियोल्स, जो कि एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं और वो किस में मदद करते हैं, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, स्पिंडल फॉर्मेशन में। नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विच इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है, ना कि एनिमल सेल्स में। नाउ हियर इज़ द क्विक क्विज फॉर यू ऑल। चलिए थोड़ा खुद को टेस्ट भी कर लीजिए और कमेंट कीजिए आंसर्स को। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।